दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक ऐसे मसले को लेके आया हूँ, ऐसे जजमेंट को लेके आया हूँ कि आज के युग में भी इस तरह की बातें होती हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है, ऐसा मैटर है कि आज भी ये लोग इन बातों में विश्वास करते हैं और कोर्ट तक पहुँच गए एक मसले में। ये मामला है दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट का जो बेंच है जयपुर में, उसका, और टाइटल है केस का आर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। मामला महिला से जुड़ा हुआ है, इसलिए आर इसमें कहा गया है, पूरा नाम दिया नहीं है। और पटिशन का मिसलीनियस क्रिमिनल मिसलीनियस पटिशन नंबर है 5664-2025 का। और ये निर्णय लिया जस्टिस अनूप कुमार थंड की पीठ ने। इसमें एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर को हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया। उसने आरोप लगाया कि उसे उससे शादी करने के लिए, उकसाने के लिए उसने काले जादू का इस्तेमाल किया और उसके साथ बलात्कार भी किया। ये अपने पति के खिलाफ एक औरत कह रही है जिसने शादी 4 साल पहले की और उस शादी से 1 साल की बच्ची भी है। तो जो पति है, जब एफआईआर इसने दर्ज करा दी तो पति जो है वो हाई कोर्ट गया उस एफआईआर को खत्म करने के लिए। तो जो बैकग्राउंड थी, ये एक तलाकशुदा महिला थी जिसने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो ये याचिका करता है, यानी कि उसका पति, उससे शादी की। और ये इंटर रिलीजन, यानी कि 2 अलग-अलग धर्मों के लोगों का विवाह था। और उसने कहा कि साहब मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे और मेरी लिबर्टी जो है वो रोक दी है, इसलिए मैं शादी के बाद सुरक्षा की मांग करती हूँ और ये करती हूँ कि मुझे जो है, जो शादी की गई वो काला जादू और दवा और कुछ ये करा के इसने की। और शादी जो थी, उसने कहा जो मेरी पहली शादी थी उसको भी इस व्यक्ति ने काला जादू चला के तुड़वा दिया, मुझे काले जादू में चला के वश में किया और इस तरह से शादी मुझसे की। वो रेप भी है और जो ज़बरदस्ती शादी की है। तो जो आरोप लगाए थे उनको उसके पति ने, उनके वकील ने जो याचिका दायर की, उसमें कहा साहब ये मनगढ़ंत कहानी है और ऐसी मनगढ़ंत कहानी के आधार पे जो एफआईआर हुई है उसको रद्द करने के लिए मैं आपसे आवेदन कर रहा हूँ। उसने हाई कोर्ट में वो गया, उसने कहा साहब मैं उसका विवाहित पति हूँ, इसलिए बलात्कार का कोई अपराध रेप का बनता ही नहीं। अब इस पे जो था, पुलिस ने जो प्राइमा फेसी केस दर्ज किया और जो चार्ज फ्रेम किए उसके अगेंस्ट सेशन, उसमें वो आईपीसी और राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2015 के तहत किए। जो ये काला जादू होता है जिसमें डायन वगैरह कहते हैं। देखिए आज इस जमाने में भी इस तरह की चीजें हो रही है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। कोर्ट ने भी बिल्कुल सही कहा। उसने पहले तो ये कहा कि जो तुमने रेप का एलिगेशन लगाया है ये बनता ही नहीं है,
क्योंकि जो सेक्शन 375 आईपीसी का एक्सेप्शन 2 है, उसमें ये अपराध बनता नहीं, ये शादीशुदा है तो रेप का अधिकार बनता ही नहीं। और दूसरी बात, ये काला जादू और ये कुछ नहीं बनता, लिहाजा इसकी जो एफआईआर है उसको क्वैश करते हैं। और इसने, ऐसा लगता है, कोर्ट ने कहा कि ये जो औरत है इसने बाद में 4 साल रहने के बाद अपना मन बदल लिया, जब एक लड़की भी पैदा हो गई, और फिर इस पे दबाव डालने के लिए, पति पे दबाव डालने के लिए ये एफआईआर दर्ज की। इसमें कुछ भी नहीं बनता है। और ये उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है लॉ का, उसका ये एब्यूज है, यानी कि उसका दुरुपयोग है। जो आपको कानूनी प्रोसेस दे रखा है, उस प्रोसेस का, एफआईआर के प्रोसेस का दुरुपयोग है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस एफआईआर को रद्द करते हैं। दोस्तों, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जीएस से पोस्ट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, और ये मेरी जो वीडियो हैं इनको लाइक करें। इससे इनकरेजमेंट मिलता है और मैं आपकी सेवा में आगे भी हाजिर होता रहूँगा। आप मुझे मोटिवेट करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।